वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान सामान्य दिन की सीरीज नंबर 3 चल रही है और सीरीज नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल का टॉपिक है राजस्थान की मीठे पानी व खारे पानी की झीलें। राजस्थान की मीठे पानी व खारे पानी की झील। कल आपको टॉपिक टेस्ट में दिया था मीठे पानी की झील और आज खारे पानी की झील है, तो दोनों को मिला के मैं एक साथ आपको टॉपिक दे रहा हूँ। तो राजस्थान में मीठे व खारे पानी की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल सा प्रश्न आता है, कौन सी मीठे की है, कौन सी खारी की है, कौन से जिले में है, तो उसकी चर्चा करें। और ये टेस्ट सीरीज है। इस आज टेस्ट शाम को 6 बजे हुआ था, उसमें खारे पानी की झीलों का टेस्ट आपको दिया था। सीरीज नंबर 3 चल रही है, फर्स्ट सेकंड पूरी हो चुकी है। 31 दिसंबर 2023 तक इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे। 200 रुपये सिर्फ इसका चार्ज है, बदल 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 कर टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो सीरीज नंबर 3 का सिलेबस देख लें आप, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट दें और 9 बजे इसकी व्याख्या देख लें। ऐप के ऊपर नानक क्लासेज ऐप में चल रही है टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील शामिल नहीं है। देखो, राजस्थान की 6 झील है ना, वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर शामिल है। तो प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि कौन सी झील शामिल है, कौन सी नहीं है। तो आप नोट करना कि 6 झीलें ऐसी है जो शामिल है, बाकी राजस्थान की कोई भी शामिल नहीं है। तो देखो, फतेह सागर उदयपुर वाली झील शामिल है, नक्की झील सिरोही वाली शामिल है, आना सागर जो अजमेर वाली शामिल है, राजसमंद इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सी शामिल है, एक पुष्कर झील शामिल है, पुष्कर अजमेर वाली शामिल है। एक मानसागर झील है, कौन सी, मानसागर झील है जयपुर की, वो भी शामिल है। तो ये टोटल कितनी होगी, 6। चार, 3 तो ये होगी, पुष्कर 5, पुष्कर 4, मानसागर 6 और एक पिछोला। पिछोला झील कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। तो ये 6 झीलें क्या है, इसमें शामिल है। दूसरा प्रश्न देखो, नक्की झील कहाँ स्थित है। तो नक्की झील है माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। और नक्की झील की खासियत, यहाँ माउंट आबू सिरोही के अंदर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है ग्रासिया जनजाति। कौन सी है, ग्रासिया जनजाति है। और ग्रासिया जनजाति अपने जो पूर्वज है या शव जो अस्थियां होती है वो नक्की झील में विसर्जित करती हैं। नक्की झील की बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और सर्दियों में जम भी जाती है। और नक्की झील के यहाँ पे नन्न रोक, टोड रोक, हनीमून पॉइंट ये वगैरह है। कहते हैं, एक किंवदंती है कि नाखूनों से देवताओं ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी झील का, नक्की झील का। निम्न में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। तो मीठे पानी की मानव निर्मित झील है सबसे बड़ी जैसमंद झील। और जैसमंद झील कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। राजस्थान की मीठे पानी की मानव निर्मित इसको झील माना जाता है, सबसे मीठी माना जाता है। और बाबा का बांगड़ा, ठीक है, प्यारी नामक इस प्रकार के 10 टापू है यहाँ पे। 7 टापू हैं जिसमें सबसे बड़ा बाबा का बांगड़ा, जिसको मगरा द्वीप भी कहते हैं, और सबसे छोटा प्यारी। राजस्थान की किस जिले में बारादरी स्थित है। नाम सुना होगा, मुगल सम्राट शाहजहां आए थे, उन्होंने 12 बारादरियों का 5 बारादरियों का निर्माण करवाया था। वो झील कौन सी है, वो झील है आना सागर झील। और आना सागर झील जिसमें बांडी नदी का पानी आता है, आना सागर झील जिसका निर्माण 1137 में अर्णोराज या आनाजी ने तुर्कों के नरसंहार के बाद इसका निर्माण करवाया था। तो इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। झील कौन सी, आना सागर झील कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। खासियत, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे है। तो घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे है। ये राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है, जिसका निर्माण जो करवाया था वो राज सिंह ने करवाया था। मेवाड़ के शासक आए थे 1652 से लेकर 1680 तक। राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, किसका, राजसमंद झील का। और राजसमंद झील ऐसी झील है जिसके किनारे नौ चौकी पाल है, नौ चौकी पाल स्थित है। और इसी झील के किनारे राज प्रशस्ति स्थित है। तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में है। तो नाम सुना होगा आपने, तख्त सिंह जोधपुर के शासक थे। तो जोधपुर के अंदर ही कौन सा तालाब है, तख्त सागर, उमेद सागर, प्रताप सागर, जसवंत सागर बांध, ये सारे के सारे जोधपुर में। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान के 2 ही ऐसे स्थल है जो रामसर साइट में शामिल है। एक तो सांबर झील, जिसे 1990 के अंदर रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया था। और एक 1981 के अंदर जो अपना केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है उसको शामिल है किया था। तो कौन सी सांबर झील, ये सांबर झील है जिसमें 4 नदियां आके गिरती है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूरे देश का 8.7% नमक अकेला कौन उत्पादित करती है, सांबर झील। इसमें मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला और खारी नदियां आके इस झील में गिरती है। कौन सी नदी, सांबर झील। झील की बात है, ठीक।
राजस्थान की कौन सी झील टोड रोक नाम से जानी जाती है? देखो रोज का एक टॉपिक मिलता है, अब कल संडे है, संडे के दिन कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। मंडे के दिन जो टॉपिक मिलेगा वो है राजस्थान के बांध। कौन से? राजस्थान के बांध। तो राजस्थान की कौन सी झील टोड रोक नाम से जानी जाती है? तो जाहिर सी बात है नक्की झील। नन रोक, टोड रोक, हनीमून पॉइंट, सारे के सारे कहाँ पे है? झील। तो नक्की झील सिरोही के अंदर है। डिडवाना झील नागौर में है, खारे पानी की झील है। राजसमंद झील राजसमंद में, आना सागर है अजमेर में। आना सागर कहाँ स्थित है? तो आना सागर अजमेर में। आना सागर कहाँ पे? अजमेर में। 1137 में अर्नौजी या आना जी ने इसका निर्माण करवाया था। चंद्रा नदी के पानी को तोड़कर वर्तमान में पांडी नदी का पानी यहाँ आता है। उदयपुर राज परिवार के राजमहल सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? तो राजमहल जो है सिटी पैलेस वो किस झील के किनारे स्थित है? उदयपुर में। तो पिछोला झील के किनारे। कहाँ पे? पिछोला झील के किनारे। यही उन राजमहलों में मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति के समय निमत से भागे अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी थी। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो सिंपल सी बात है, जैसलमेर में गढ़सीसर है। इसके अलावा जैसलमेर में बुझ झील भी है। कहाँ पे? बुझ झील भी कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। पोखरण झील है वो भी कहाँ पे है? जैसलमेर। ठीक है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की जो आना सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आता है? वर्तमान में बांडी नदी का पानी आता है। और उस समय एक चंद्रा नदी थी, उसको रोककर इस आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और वर्तमान में किसका पानी आता है? बांडी का पानी आता है इसके। राजस्थान की किस प्रसिद्ध पर नटनी का चबूतरा निर्मित? और देखो झीलों से प्रश्न ज्यादा गहराई से नहीं आते, बस ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं नॉर्मल। तो राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो नटनी का चबूतरा है कहाँ पे? पिछोला झील के किनारे। ये पिछोला झील कहाँ पे है? ये पिछोला झील उदयपुर में है। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी के अंदर राणा लाखा के समय। किसके समय? राणा लाखा के समय एक पिछू मार जो चिड़ी मार बंजारा था उसके द्वारा इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया गया। इस पिछोला झील के किनारे राजमहल स्थित है। और यहीं पर पहली पिछोला झील के किनारे ही राजस्थान की पहली सौर संचालित नाव चलाई गई थी। सौर संचालित नाव चलाई गई। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो प्राकृतिक झील की बात करें तो हम पुष्कर झील की तरफ जाते हैं। पुष्कर झील अजमेर में है। सबसे प्राचीन मानी जाती है। सर्वाधिक 52 घाटी है। सबसे पवित्र मानी जाती है। कार्तिक महीने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। बड़ा पशु मेला भी लगता है, रंगीन मेला हम जिसको कहते हैं। कौन सा मेला? पुष्कर झील। ठीक है। कायलाना झील जोधपुर में है। पिछोला उदयपुर में। फतेह सागर झील उदयपुर में है। इसके किनारे पहली देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई है। विश्व में दूसरी और एशिया में सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की कृत्रिम झील जैसमंद किस जिले में है? विश्व में दूसरी और एशिया में सबसे बड़ी बड़ी ताजे पानी की मीठे पानी की झील है जैसमंद। ये कहाँ पे है? जयपुर में। इसका निर्माण एक शासक आए थे जय सिंह। उदयपुर के शासक आए थे जय सिंह। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। सॉरी, ये उदयपुर के अंदर है, जयपुर में नहीं, उदयपुर। जैसमंद झील का अन्य पूर्व नाम क्या था? तो जैसमंद झील को हम डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। जैसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। इस नदी का पानी भी इस नदी को बनाया इस झील को बनाया था गोमती नदी के पानी को रोककर। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मरुस्थल में भुज झील का निर्माण कौन सी नदी है? कांकनी, या इसको कहते हैं मसूरदी नदी। ये मसूरदी नदी जैसलमेर के कोटरा गांव से निकलती है, फिर भुज झील का निर्माण करती है और फिर मिट्ठा के खाड़ी में गिर जाती है। रासमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? आ गया ना, रासमंद झील कहाँ पे है? रासमंद में। झील का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? नो चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो नेहरू गार्डन फतेह सागर झील के अंदर स्थित है। नेहरू गार्डन कहाँ पे है? नेहरू गार्डन पूछे, फतेह सागर झील उदयपुर में। बालसमंद झील जोधपुर में है। पिछोला उदयपुर में, नक्की सिरोही। राजस्थान में किस झील के निकट से लूणी नदी का जल खारा हो जाता है? तो हम पढ़ते हैं, सीधी सी बात है, पंचभद्रा जो बाड़मेर है, जहाँ बालोतरा स्थित है, वहां से ये पानी खारा होने लग जाता है, इसलिए लूणी नदी को मीठी खारी नदी भी कहते हैं। ठीक है। तो पंचभद्रा, बाड़मेर। निम्न में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील है? निम्न में से कौन सी नमकीन है खारे पानी की झील है? तो कावोद झील मीठी है। जेत सागर बूंदी मीठी है। रेवासा मीठी है। डिडवाना जो है वो नमकीन खारे पानी की, अच्छा सॉरी, खारे पानी की झील नहीं है, तो जेत सागर बूंदी वाली नहीं है। कावोद जैसलमेर है, डिडवाना भी है, और रेवासा सिकरी सारी खारे की है।
जबकि जेत सागर बूंदी मीठे पानी की झील है। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? निम्न में से कौन सी एक है मीठे पानी की झील नहीं है? पिछोला है, पुष्कर है, आना सागर है, ताल छापर नहीं है। ताल छापर कहाँ पे? चूरू के अंदर है। ताल छापर अभ्यारण्य है ना, काले मर्ग के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? देखो, चंबल नहीं मिलती, बंगाल की खाड़ी में जाती है, यमुना की सहायक नदी है। आहू, ये काली सिंध की सहायक नदी है। बेड़च, बड़ेच नहीं, बेड़च है बनास की सहायक नदी है। मेंढा, मैंने बताया ना, सांबर झील में मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियां आके मिलती है। मेंढा की खासियत है, मेंढा या मेंथा, ठीक है, ये कहते हैं कि सांबर झील को सबसे ज्यादा ये खारापन लाती है। पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो पंचभद्रा कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर है। और कहते हैं कि पंचभद्रा का जो नमक तैयार किया जाता है खारवाल जाति के द्वारा किया जाता है, मोरली झाड़ी से। इसका नमक का स्वाद, खाने में स्वाद है, यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक इसमें पाई जाती है। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कहते हैं कि वासुदेव चौहान ने 551 में सांबर में चौहान वंश की नींव डाली और उसी समय झील का निर्माण करवाया। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है? तो सीधा सा उत्तर है चूरू के अंदर ताल छापर स्थित है। गेप सागर कहाँ स्थित है? गेप सागर झील है गेप, डूंगरपुर में। ये गेप कह दो या गेप कह दो, डूंगरपुर के अंदर है। इसी के किनारे भील कालीबाई की प्रतिमा भी स्थापित है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? देखो, लुणकनसन बीकानेर है, डिडवाना नागौर है, फलोदी जोधपुर है, लेकिन आना सागर अजमेर है, वो खारे पानी की झील है नहीं है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कोलायत बीकानेर मीठे पानी की झील है। पंचभद्रा, ये खारे पानी की झील है। भुज झील ये मीठे पानी की है। छापर ताल ये मीठे पानी की है। पंचभद्रा, बाड़मेर, वाड़िया ये मीठे पानी की नहीं। तो यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न आता है। सांबर झील में निम्न में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? प्रश्न देखो, बड़ा गजब का है। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो मेंथा। अब देखो, खंडेला, खारी, रूपनगढ़ ये भी गिरती है, लेकिन मेंथा नदी से क्या है, ये सबसे ज्यादा खारापन होता है। राजस्थान में झीलों का पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम, मतलब ये प्रश्न कई बार आ चुका है भाई, इसको थोड़ा नोट कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, तो वापस कभी रिपीट हो तो आपका गलत नहीं हो। क्योंकि वैसे अंदाजा, पहली बार कोई प्रश्न आ जाता है तो मान के चलो लगभग गलत होने के चांस रह जाते हैं भी, ये प्रश्न गलत हो गया। लेकिन अगर दोबारा प्रश्न आ जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसने पूछा पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पहले पंचभद्रा आएगी, फिर कायलाना आएगी, फिर बालसमंद आएगी, फिर राजसमंद आएगी। तो कायलाना और बालसमंद जोधपुर में, पंचभद्रा बाड़मेर में है, राजसमंद राजसमंद के अंदर है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? तो सांबर झील को किया गया है, हमने पढ़ लिया। निम्न में से कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? देखो, डिडवाना भी है, पंचभद्रा भी है, कावोद भी है। कोलायत झील बीकानेर के अंदर है। जैसे रेगिस्तान का समुद्र, रेगिस्तान में गुलाब भी कहते हैं, ऐसे ऐसे नाम से पुकारा जाता है कोलायत का। इसमें भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है यहाँ पे। राजस्थान की लवणीय जल वाली झील है, देखो, अन्ना सागर नहीं है, पिछोला नहीं है, फतेह सागर नहीं है, सांबर झील। ऐसे प्रश्न आते हैं झीलों से नॉर्मल। इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? देखो, सांबर तो है ही, लूणकरण भी है, पंचभद्रा भी है, कायलाना जो जोधपुर वाली है ना, ये नहीं है। कौन सा जोड़ा गलत है? चिल्का झील उड़ीसा में सही है, पंचभद्रा बालोतरा में सही है, लूणकरण सर बीकानेर में है, ये कुचामन में नहीं है, कहाँ पे? बीकानेर में। और सांबर जयपुर में है। तो सी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी खारे पानी की है झील? तो लूणकरसर है। बरेठा बांध यानी भरतपुर में है, राजसमंद राजसमंद झील में है, बालसमंद जोधपुर में, लूणकरसन बीकानेर में, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में? तो नागौर में। आपसे पूछे राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें नागौर में है। 2 नंबर पर पूछे सीकर में। और मीठे पानी की उदयपुर में, इसलिए झीलों की नगरी हम किसको कहते हैं? उदयपुर को। सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत उत्पादित होता है? तो 8.7%। कितना? 8.7%। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कोलायत है, भुज है, छापरताल है, लेकिन पंचभद्रा है, वो मीठे पानी की नहीं है। तो सीधा सही, हमें यहाँ से तो पता ही लग जाता है। ये प्रश्न थे। ये बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है, करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक, जनवरी से जून 2023, सेकंड ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा, बजट, अभियान, कार्यक्रम, सुजन सार, वन नीति, पुरस्कार, खेल, जितनी भी चीजें राजस्थान में अपडेट है वो सारी आपको इसके अंदर उपलब्ध करवाएगी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है।
और सेकंड ग्रेड है, एसआई है, कांस्टेबल है, राजस्थान के ऑल कृषि पर्यवेक्षक, सूचना सहायक, संगणक, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड रीट लेवल फर्स्ट की प्री मेंस है, और मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज है, कॉलेज लेक्चरर, यानी सारी टेस्ट सीरीज हमारी ऐप के अंदर उपलब्ध है। अगर आप एक हमारा वीआईपी मेंबरशिप कोर्स है, अगर वो लेना चाहते हो 1,000 रुपये का, तो पूरे साल आपको सारी टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। तो आप नानक क्लासेज ऐप में जाके विजिट जरूर कीजिए। ये थी आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास, छोटी सी क्लास, निरंतर, क्योंकि रोज 6 बजे आपको टेस्ट देते हैं, तो 9 बजे इसकी व्याख्या आ जाती है, ताकि कोई कंफ्यूजिंग हो तो ऐप में अगर गलती से कोई क्वेश्चन गलत चढ़ गया हो तो भी उसका यहाँ पे नुकसान नहीं हो, भरपाई हो जाती है। सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलती है। कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं उनके लिए 10 बजे अब क्लास शुरू कर दी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।